सुपर की क्वालिटी कैसी है दिखान? सुपर का भाई जी अच्छा है। ओरिजिनल मलाना है? हाँ ओरिजिनल। ये कितना तोला है? 5 तोले। और कितने का दोगे 5 तोला? चलो 5 तोले तो 25,000। 25,000 देगा। शांत, खूबसूरत और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए मशहूर इस गांव में खुलेआम चरस का कारोबार चल रहा है। एक तरफ पूरे हिमाचल में इलेक्शन की हलचल है तो दूसरी तरफ कुल्लू से 44 किलोमीटर दूर मलाना गांव में चुनावी शोर ना के बराबर है, जो माना जाता है दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। हजारों साल पुरानी परंपरा, सिकंदर के वंशज और चरस के कारोबार की गुथी हुई कहानी है मलाना। आप सोच रहे होंगे कि इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और वादियों के बीच में क्या कर रहा हूं। आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले स्थित मलाना गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं और वो मलाना गांव है। इस गांव की एक अपनी रहस्यमयी दुनिया, जिसमें यहाँ की कोर्ट, यहाँ संसद, यहाँ के अपने नियम कायदे कानून हैं और यहाँ सब कुछ उन गांव वालों की मर्जी से ही चलता है। आइए इस गांव की दुनिया में आपको ले चलते हैं। 2 घंटे की खड़ी चढ़ाई के बाद हम मलाना गांव पहुंचे। हंसते मुस्कुराते चेहरों में थमी हुई जिंदगी का एहसास है। गांव वाले मानते हैं कि वो सिकंदर के वंशज हैं। 326 ईसा पूर्व जब सिकंदर की सेना का पोरस की सेना से युद्ध हुआ तो सिकंदर की सेना के कुछ सैनिकों की टुकड़ी ने इसी गांव में शरण ली। आगे बढ़े तो लकड़ी और पत्थर से बने मंदिर पर तख्ती लगी हुई थी। लिखा था, जमदग्नि ऋषि के इस पवित्र स्थान को छूने पर 3500 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। मंदिर को छूने पर जुर्माना। आगे दुकान में कुछ खरीदा तो दुकानदार ने पैसे दूर रखने को कहा। जो भी कस्टमर जैसे रहते हैं आप सीधे उनसे हाथ से पैसे नहीं लेते, यहाँ रखने बोल देते हैं। 2450 की आबादी वाले मलाना में ज्यादातर ठाकुर जाति के लोग रहते हैं। सिर्फ 30-40 लोग ही हरिजन हैं जो गांव के बाहर रहते हैं। अब हम गांव के बीचों बीच चौक पर पहुंचे तो कई लोग भूरी टोपी पहने धूप सेकते दिखे। सिर्फ एक शख्स के ही सर पर मोटी सफेद पगड़ी थी। पास जाकर पूछा तो पता चला कि ये गांव के मुख्य पुजारी हैं। गांव की हर व्यवस्था में पुजारी का दर्जा सबसे ऊपर है। मंदिर को छूने पर जुर्माने का जवाब भी हमें यहाँ मिला। ये पुजारी का चुनाव कैसे होता है? पुजारी कैसे बनाया जाता है? हमारा खानदान नहीं होते। जो सफेद कपड़ा ये हर कोई नहीं पहन सकता। नहीं, गुर पहनते। गुर जो गुर होते देवते के यहाँ पूजा करते हैं। हाँ, हर कोई इसके अंदर नहीं जा सकता। कोई नहीं जाते हैं। जैसा कोई छोटे जात को होते, कोई बड़ा क्या नाम, उसी वजह से बिना जान पहचान के छूते नहीं किसी को। गांव वाले बताते हैं कि बाहर का कोई कानून गांव में नहीं चलता है। फसलें यहाँ करते हैं जैसे कोर्ट में करते हैं वैसे। कोर्ट कहाँ है? कोर्ट यहाँ है, ये है ना ऊपर। हाँ, ये सामने बैठा हुआ। यहाँ 2 सदन हैं। ऊपरी सदन ज्येष्ठांग, चौराहे पर बड़े वाले चबूतरे पर ये सदन बैठता है जैसे देश की राज्यसभा। निचले सदन को कोर सभा कहते हैं, जो देश की लोकसभा की तरह है। रहस्यों से इतर इस गांव को कहा जाता है द हैश विलेज ऑफ इंडिया। मलाना की रहस्यमयी दुनिया के अलावा यहाँ जो सबसे बड़ा कारोबार है वो है नशे का कारोबार। हर घर में यहाँ चरस का उत्पादन होता है। ये जो आप पीछे पहाड़ देख रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर गांजे के खेत होते हैं। वहाँ से गांजे की कटाई करके गांव में लाया जाता है। इसके बाद यहाँ हर घर में चरस का उत्पादन किया जाता है। हर गली नुक्कड़ पर लोगों की आंखें टूरिस्ट में चरसी कस्टमर ढूंढ रही होती हैं। अगर टूरिस्ट समझ गया तब ठीक है, नहीं समझा तो लोग सीधा पूछ ही लेते हैं, मान लोगे? अंदरूनी इलाकों में महिलाएं, बच्चे पौधे को रगड़े जा रहे हैं। ये काला मैल ही मलाना क्रीम है। एक आदमी पूरे दिन मेहनत कर 10,000 रुपए कमा लेता है। गांव में कुल 1200 वोटर्स हैं। इस लिहाज से लगभग 1.5 करोड़ रुपए रोज। 3 महीने के सीजन में 108 करोड़ रुपए गांव की कमाई होती है। गांव नशा उत्पादन करने का संगठित गिरोह चलाता है। न तो यहाँ बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, न ही महिलाओं के मूलभूत अधिकार। और इसके पीछे एक सरकार भी वजह है, क्योंकि न तो इस गांव तक सीधी रोड की पहुंच है, न ही यहाँ अच्छे अस्पताल या फिर स्कूल है। सुकून भरी वादियों के बीच इस गांव के लोगों की आंखें सीजन के आखिरी कस्टमर के इंतजार में हैं, क्योंकि गांजे की कटाई का सीजन खत्म होने को है और ये चरस की